भाई ठाकुर हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हाँ धारा, माँ, माँ, वाह क्या टाइमिंग है, क्या एंट्री है। माँ आजा, माँ आजा और शुरू कर अपना मदर इंडिया गेम। बिजी रख इन सबको यहाँ अपनी पलटन के साथ। मुझे राज के पास जाना है, बहुत बड़ा काम करना है मुझे। धारा बेटा, हाँ हाँ तेरी माँ तेरे लिए तो आई हूँ मैं। तू ठीक है ना? हाँ अपनी माँ के पास हुआ? हाँ माँ मैं तो आपको प्लेन हाथों से नहीं धर्म नहीं, वो तेरी माँ नहीं है, वो एक साया है। मत जा, बच्चों से भाग। आदित्य, माँ, अंजलि, अंजलि क्या कर रही? अंजलि, क्या भैया, हम बेचारे लकड़हारे इन्हीं ठाकुरों के चक्कर में इन्हें बचाते बचाते हारे हैं। अरे हारे क्या, हम तो मर गए। और देखो देखो इनके चेहरे पे ना कोई हम न मातम। तो चल हम मातम मना ही देते हैं। जब ये ठाकुर मरेंगे ना तब इन्हें पता चलेगा कि मौत क्या होती है। उमा, अंजलि छोड़ दो बड़ी माँ को। क्या कर रही हो ये तुम? बचाओ, बचाओ। अगर चाहते क्या तुम लोग? क्यों कर रहे हो सब? तेरे परिवार का अंत, तेरा और तेरे पूरे परिवार का विनाश। ये सब क्या हो रहा है? हमने तो कालाचूर को मार दिया था, फिर ये सब कैसे? वो ऐसे कि तांत्रिक कभी मरते नहीं। मूर्खों की बारात। तुम सबको यही लगा ना कि ये सब तुम लोगों का खेल खत्म करने आए हैं, पर असली खेल तो अब वहां शुरू होगा जहां मुझे जाना है। जब तक बाहर वो मरी हुई आशा, अंजलि और जुगनी उस तांत्रिक से मिली हुई शक्तियों से पूरे परिवार को गुमराह करके रखेंगी, फंसा कर रखेंगी, तब तक मैं जाके चक्रव्यूह का पहला पड़ाव शुरू कर दूंगी। जो भी करना होगा आज ही करना होगा, क्योंकि आज की रात रात नहीं कयामत है। कहर बरस आएगी और इस कहर से कोई नहीं बच सकता। सब बसते चले जाएंगे और मैं अपना काम करती चल जाऊं। अदिति को छोड़ दो। अरे इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसको छोड़ दो। मारो तुमसे मारो, मुझे मारो।
राज, तू मुझे देख रहा है पर फिर भी नहीं देख रहा, क्योंकि तांत्रिक तो मर गया है पर तंत्र नहीं मरा है। उसके काल के काले जादू ने तुझ पे जादू किया है, जिसे तू एक गहरी नींद में सो गया है। तू इस नींद में ही रहेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी। राज बेटा, तू करेगा ना? बचपन से तू मेरा लाडला रहा है, मामा's बॉय। बहुत लाड किया है मैंने तेरा। तो अब चल, लाड की कीमत चुका, वहां जाके बैठ जा। छोड़ दो मेरी बेटी को। ए ठाकुर, किस किस को बचाएगा रे? छोड़ दो मुझे। विकास भाई, छोड़ दो मुझे। आज अमावस की रात है, काल की काली रात। आज की रात अंधेरों में वो होगा जो अंधेरों के सन्नाटों को भी नहीं सुनाई देगा, जिसका असर उस रात उस दिन दिखाई देगा जब सबके होश उड़ जाएंगे। राज बेटा, आज की काली रात सच में बहुत काली है, क्योंकि आज तेरी माँ तुझे काल की राह पर ले जाएगी, जिस राह पर चलकर इंसान अंधेरा ही देता है और बदले में अंधेरा ही लेता है। अंधेरे का मतलब है मौत। तेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर होने वाली है। आज तेरी माँ तुझे वो बना देगी जो कोई माँ अपने एक बेटी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। मेरी जैसी माँ तुझे तो चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हर माँ अपने बेटी को कलेक्टर, लॉयर, पता नहीं क्या क्या बनाना चाहती है। मैं तुझे अंधेरों का बादशाह बनाने जा रही हूँ। तू बहुत लकी है जो मेरी जैसी माँ मिली, उमा जैसी माँ मिली है। माँ ना कोई सोच सकता है, ना देख सकता है कि तेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वो सब तेरी माँ ने ही किया है। ऐसी माँ लाखों में एक होती है और मैं करोड़ों में एक हूँ। कैसे टंगे हुए ठाकुरों की औलाद। ये सोफा इतना भारी भी नहीं कि मुझसे उठाया ना जाए। इस पर जरूर कोई तंत्र किया है इन लोगों ने। राज, जब तक तेरे ये बाल मेरे पास हैं, तब तक तू मेरे वश में, मेरी मुट्ठी में रहेगा। चल चल, अब तेरा फ्यूचर बनाना है मुझे। तुझे बहुत बड़ा बनाना है, इतना बड़ा बनाना है, सोच कि तू कितना नायाब होगा। तू वो होगा जो एक ही हो सकता है। वो आएगा
तुम्हारी जवानी में ही सब के सब स्वाहा। चुगने बच्चों पे क्या वार कर रही है? अगर हिम्मत है ना तो मुझ पर वार कर। ए ठाकुर, आएगी, तेरी भी बारी आएगी, तू भी मरेगा, मरोगे, सब के सब मरोगे। हाँ मरोगे, तुम तीनों मरोगे। काल का पहिया चल चुका है। काल की दुनिया में तू अपना पहला कदम रख चुका है। ये देख हमारे चक्रव्यूह का पहला पड़ाव जिसको तू पार कर चुका है। काले जादू की पूजा हो, हवन हो गया, तेरे खून की आहुति भी चढ़ गई। अब ये काला जादू तेरे सर पर चढ़कर बोलेगा। देख, ये पहले पड़ाव की घड़ी चल पड़ी है। टिक टिक टिक, और ये अगली काली रात तक ऐसी चलती रहेगी। पर अफसोस, तू नहीं देख सकता। इस घड़ी का समय हर कोई देखेगा जब इसका गजर बजेगा। धीरे धीरे तू वक्त के साथ साथ गुजर जाएगा और तुझे देखकर पूरे दुनिया वालों के होश उड़ जाएंगे। बेटा डर मत। विक्रम जी, आदित्य बेटा, आदित्य बेटा, मैंने अपना काम तो कर दिया है और बाकी का काम कालासुर का वो हाथ करेगा। और हाँ, अब तू फ्री है। जाके जी ले अपनी बाकी बची कुची जिंदगी। वापस हॉस्पिटल जा और जाके लेट जाना, बेहोश हो जाना, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तू यहाँ पर आया भी था, समझा? जा बेटा। भैया आपकी बहन ने जो जो वादा किया था वो सब निभाया है। जिसे जो बनाना था वो बना दिया है मैंने। देखो वो जा रहा है वापस आने के लिए। आप खुश हो ना भैया? बड़ी माँ वो नहीं दिख रही है। माँ वो ऊपर थी। माँ बड़ी माँ भैया, आपके दुश्मनों ने आपको मार दिया, आपका शरीर नष्ट हो गया, पर वो एक बात नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि आप एक तांत्रिक है, तांत्रिक, और तांत्रिक कभी नहीं मरते। जिस शालिग्राम के लिए आपने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए मैंने आपके हाथ से आपका जिंदा खून ले लिया। अब वही खून रात की रगों में दौड़ेगा और वो आपका अधूरा काम पूरा करेगा। वो खून मुझे शालिग्राम भी ला कर देगी, जिसकी शक्तियों से मैं आपको फिर से जिंदा करूंगी और तीनों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दूंगी। उस ताकत की बनने की शुरुआत हो चुकी है आपके बालों से। भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब वो लोग टेंशन लेंगे जिनके घरों में बिजली गिरने वाली।
ऐसा तूफान आने वाला है जो कभी नहीं रुकेगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। उमा, उमा दरवाजा खोलो। उमा, उमा दरवाजा खोलो। जीजी, उमा, उमा दरवाजा खोलो। उमा, जीजी, उमा भाभी, दौड़ना पड़ेगा। धर्म, उमा, बड़ी माँ, उमा, बड़ी माँ, अरे ये उमा भाभी को क्या हो गया? उमा ऐसे जमीन पे बेहोश। उमा क्या हुआ? उमा क्या हुआ? पानी लाओ। उमा, उमा, मॉम प्लीज आके बोलिए। उमा, मॉम उमा उठो। मॉम डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तीनों के तीनों अब जा चुके हैं। मॉम प्लीज प्लीज आके बोलिए मॉम। धीरे धीरे, हाँ, संभाल के, वहां कुर्सी पे आराम। उधर उधर। जीजी, आपको हुआ क्या? आप बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है कि चुकनी ने मुझे फेंका था और मैं ऊपर की तरफ जाके गिरी थी। फिर मेरे सर पे चोट लग गई और फिर मैंने हनुमान जी के लॉकेट को लेकर उन बुरी शक्तियों के पास उनसे लड़ने जा रही थी। फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था यहाँ। वो लोग कहाँ गए? हाँ, बड़ी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, उन तीनों को हमने खत्म कर दिया, अब कोई नहीं आएगा। मूर्ख लड़का कैसे इतरा के बोल रहा है, हमने उन तीनों को खत्म कर दिया। अरे चुप कर लकड़धारे का लड़का, इतना भी ओवर स्मार्ट मत समझ खुद को। खत्म तो कोई तब होगा ना जब वो होगा, कोई था ही नहीं। ये सब तो मेरा प्लान था। जीजी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो राज की बहुत फिक्र हो रही है। कैसा है मेरा बेटा? अरे आप लोग यहाँ हैं तो मेरे बेटे के पास कौन है? आज बिल्कुल ठीक है, उसके साथ गौरी है, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम लोग भी उसे कुछ नहीं होने देंगे। उमा, गौरी है राज के पास और हमें वहीं पे जाना है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, उसको फोन करके पूछ लेता हूँ कि राज कैसा है। मेरा फोन नीचे, मैं फोन कर कहता हूँ।